पटना से तय हो जाता है, हमको ज़रूरत है स्कूल का, हमको ज़रूरत है पानी का, चापाकल का, नली का, गली का, तय ऊपर से हो जाता है एलईडी लाइट। मुखिया जी हैं, वार्ड महोदय हैं, वो लाचार हैं, वो चाहते हैं कुछ करें लेकिन उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। उनका अधिकार दिनों दिन समाप्त किया जा रहा है। जब तक कि ग्राम सभा को पूरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सरकार से सदन में भी लड़ेंगे और सदन से नहीं मामला फर जाएगा तो लोग के साथ सड़क पे भी आने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस रिजवी। आज विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र गया, अरवल और जहानाबाद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 528 मतों से राजद के प्रत्याशी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। चलिए, सबों को स्वागत भाई इस आपके चैनल में, और इस जीत की बधाई तीनों जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा, आज सारा श्रेय उनको जाता है। मैं तो सिर्फ एक कदम चला, लोगों को एक कदम चल करके, एक कदम चला, लोग 10 कदम चल करके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। जी सर, विरोधियों ने लगातार आप पर आरोप लगाते रहे, विपक्षी लोग, कि आप बाहरी हैं और लगातार कई तरह की षड्यंत्र रचे गए आप पर, लेकिन आज स्पष्ट कर दीजिए कि क्या सच में आप बाहरी हैं या इसके बारे में जनता जानना चाहती है स्पष्टीकरण। इसका जवाब हम पहले भी नहीं दिए थे और इस बार भी हम देना नहीं चाहते हैं। इसका जवाब तो यहाँ के तमाम जनता देगी कि मेरा घर है कहाँ कहाँ। हम बार बार कहते थे कि मेरा घर, हम सबों के दिल में घर बनाना चाहते हैं। ये घर मेरा ओरिजिनल घर होगा, लोगों के दिल में घर बनाना, और आज इसी का परिणाम है कि सब सामने आ गया। तो इसी का ये सारा, इस प्रश्न का उत्तर लोगों पे मैं छोड़ दिया हूँ। जी, अब क्या क्या रणनीति आपकी रहेगी, क्योंकि लगातार आज ब्लॉक में भी हम लोग देखते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार बिना चढ़ावे के नहीं कुछ काम होता है, तो इस पर भ्रष्टाचार पर आपकी क्या रणनीति रहेगी। सर, सीधा इस बार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ, उनके जो अधिकार दिनों दिन समाप्त हो रहे थे, जो ग्राम सभा समाप्त हो गया था, ये लड़ाई उन्हीं का था। ये लड़ाई हम उन्हीं का लड़ रहे थे। ये एक एमएलसी का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था ग्राम सभा को बचाने का। जो ग्राम सभा पहले जो हुआ करता था कि ग्राम, जो हमारे पंचायत में हमारे अनुसार योजना बने, हमारे अनुसार राशि खर्च हो, इसी की तो लड़ाई है। आज पटना से तय हो जाता है, हमको ज़रूरत है स्कूल का, हमको ज़रूरत है पानी का, चापाकल का, नली का, गली का, तय ऊपर से हो जाता है एलईडी लाइट। हम कहते हैं एलईडी भी मिले, कैमरा भी मिले, स्कूटी भी मिले, लैपटॉप भी मिले, लेकिन पहले भाई हमको सबसे जो मूलभूत सुविधा है वो पहले दे दीजिए, उसके बाद ये सब दीजिए, वो हमको स्वीकार है। आज उसी की लड़ाई, आज ग्राम सभा, ग्राम जो पंचायत जो है, जो एकदम शिथिल हो गया है, उसको बेचारे को एकदम कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। मुखिया जी हैं, वार्ड महोदय हैं, वो लाचार हैं, वो चाहते हैं कुछ करें लेकिन उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। उनका अधिकार दिनों दिन समाप्त किया जा रहा है। वो लाचार होकर के उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम, जनता हमसे रोज़ पूछती है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। बेचारा लाचार अपनी लाचारी को छुपाने के लिए इधर उधर भागते हैं, अफसरों की जी हजूरी करते हैं। हम चाहते हैं कि जो नारा दिए थे, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। इस बार हम लोग चाहते हैं कि लड़ाई ग्राम सभा के लिए हुआ है, और हम चाहते हैं कि जब तक कि ग्राम सभा को पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, उन तमाम प्रतिनिधियों को जब तक वेतन नहीं मिलेगा, उनका पहचान जो वो ब्लॉक में, थाने में जाते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और उस लड़ाई की शुरुआत मैं सदन में सबसे पहले जाऊंगा तो सबसे पहले अपना वेतन सरकार को वापस कर करके मैं सरकार को कहूँगा, जब तक जनप्रतिनिधियों को मिनिमम वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम वेतन लेने का काम नहीं करेंगे। और सदन से लेकर के सरकार से सदन में भी लड़ेंगे, और सदन से नहीं मामला फर जाएगा तो लोग के साथ सड़क पे भी आने का काम करेंगे। सर, ऐसे तो बहुत से मुद्दे हैं हमारे क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा और किस मुद्दे को आप पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले उनका अधिकार, वेतन। एकदम जैसे वेतन तो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, अधिकार दोनों जो ऐसा है, प्राथमिकता में ये 3 है। उनका जो अधिकार, अफसरशाही और वेतन, ये मेरा सबसे पहला ये है। ग्राम सभा को स्थापित करना, तुरंत मैं लड़ाई शुरू करूंगा इसका। तीनों मुद्दे को लेकर के मैं योजना बना रहा हूँ सबके सहयोग से।
सदन में लड़ूंगा और सदन के साथ साथ सड़क पे भी आऊँगा, ताकि इस बार हम चाहते हैं जिस तरीके से इस बार का चुनाव सब लोग मिलकर लड़े हैं, सब जाति और धर्म से ऊपर उठ कर के उस बाउंड्री को तोड़ने का काम किया है लोगों ने। लोग उब कर करके अब चाहते हैं कि हम बाउंड्री में रहे नहीं, लोग जानबूझकर बाउंड्री में रखना चाहते हैं और ताकि अपना रोटी सेके। हम चाहते हैं सब बाउंड्री को तोड़ें और अपनी लड़ाई सब मिलकर के लड़ें। इस बार हम लोग लड़ेंगे। सर, हमें एक चीज़ बताइए कि राजनीतिक सफ़र आपने कैसे शुरुआत किया और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए। ये एक तरह से इत्तेफाकी था, सच्चाई ईमानदारी से बोलते हैं। 6 बरस पहले हमको किसी ने ऐसा शब्द बोला, उस शब्द के खिलाफ हम लोग के बीच में आ गए थे। हम कभी नहीं सोचे थे कि चुनाव भी लड़ेंगे। हम लोगों के सहयोग में रहा करते थे बगल अगल से। इससे पहले कोई चुनाव लड़े? एमएलसी का ठीक इसी यही चुनाव लड़े थे, 6 वर्ष पहले लड़े थे, निर्दलीय के रूप में लड़े थे। हम लोगों के पास 1 वोट मांगने निकले थे और लोगों ने मुझे 1000 वोट दे करके बता दिया कि आज भी लोगों में अच्छाई बचा हुआ है, लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। वही अच्छाई हमको फिर से इस चुनाव में, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं था। लोग कहता था ये चुनाव बाहुबली लड़ सकता है, बहुत पैसे वाले लड़ सकते हैं, ताकतवर ही लड़ सकते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति कैसे लड़ सकता है। लेकिन लोगों को मैं पिछले बार भी बताया, एक साधारण व्यक्ति भी ये लड़ाई मजबूती से लड़ सकता है। और पिछले बार भी लड़े थे, लोगों को जगाने का 20 दिन में प्रयास किए। इस बार 5 महीनों से लगातार लोगों को जगाया और लोगों को बोला इस बार लड़ना है, सबको एमएलसी बनना है। और एमएलसी कोई साधारण चीज़ नहीं है, एमएलसी आपकी ताकत और आवाज़ है, सब लोग समझ लीजिएगा। और ठीक उसी प्रकार सब लोग ने समझा और इस ताकत को महसूस करने के लिए इस बार सब मिल कर करके लड़े हैं और उसी का परिणाम आज देखने को मिला है। सब मिल करके जीते हैं, इसीलिए लोगों को लाख लाख बधाई। जी देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अक्सर जनता ये आरोप लगाती है कि कोई भी प्रत्याशी वोट लेकर के जब जीत जाते हैं तो उसके बाद वो गांव में घूमना बंद कर देते हैं, फिर वो नज़र नहीं आते। तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? सर, इसी की तो यही 2 शब्द तो हमको लोगों के बीच में ऊर्जा दिया। लोग बोलते थे कि वोट लेते हैं पहचानते नहीं हैं। इस 2 शब्द ने इस बार हमको इतना ऊर्जा दिया कि लोगों के बीच में, ये तीनों जिला में 380 पंचायत है, 480 लगभग, लेकिन जिसमें हम लोग 464 पंचायत घूम लिए हैं। हम लोगों को पता नहीं हुआ क्योंकि हम अकेले घूमते थे, पता किसी को नहीं चलता था कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। लेकिन इस बार 464 पंचायत में लगभग 80 से 90% वार्ड से डायरेक्ट मिले और लोगों को बताया कि इस बार बाबू वोट अपने लिए देना, वो 5 वर्ष के लिए देना, 5-10 हज़ार में अपना भविष्य मत बर्बाद करना। सबों ने जगा और जग करके इस बार अपने अधिकार के लिए लड़ाई लेने के लिए, अच्छा बिहार बनाने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। जी सर, विरोधियों ने बहुत तरह की षड्यंत्र रचा आपको पीछे करने के लिए, तो उन विरोधियों को क्या कहेंगे आप? मेरा आज तक जीवन में कोई विरोधी हुआ ही नहीं। ये शब्द हमको बड़ा ये लगता है, अटपटा लगता है, क्योंकि आज तक लगभग 42-44 वर्ष का उम्र है, आज तक मेरा कोई विरोधी हुआ ही नहीं। हम सिर्फ उस विचारधारा, उस मानसिकता के खिलाफ रहते हैं, जिस मानसिकता के लोग राजनीति में आए। हमको चुनाव लोग जीते, बार बार जीते, हमको अगर कहिएगा तो जीत की खुशी नहीं है, बस एक चीज़ की खुशी है कि वैसे मानसिकता के लोग जो अपने आप को ताकतवर और बाहुबली समझते हैं, उनकी जो स्थिति हुई उस पर मुझे खुशी है। जनता ने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा कि हमारा भविष्य, आँख में जो पट्टी बांध कर, मतलब पट्टी लगा करके वोट लिया करते थे, इस बार वो उसमें नाकाम हुए और लोग सजग हो गए अपने भविष्य के लिए। उस ताकत, अपनी ताकत को वैसे हाथ में देना चाहे कि उस ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो, उस ताकत का इस्तेमाल उसके अधिकार की रक्षा के लिए हो। यही मेरी सबसे बड़ी जीत हुई। सर, अंत में जनताओं को, जो गया, जहानाबाद, अरवल के जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये मगध की धरती है, ये धरती जो हम घूमे हैं ना, लोगों में जो उत्साह नज़र आता है, जो ऊर्जा नज़र आता है, उस ऊर्जा को संभाल कर करके कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग अपनी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे से आंख दिखा करके, लड़ झगड़ करके अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं आए सब लोग मिल कर करके, जाति धर्म सबको बंधन तोड़ करके अपनी जो ऊर्जा है वो अच्छे काम के लिए, अच्छा उद्देश्य और अच्छे लक्ष्य के लिए हम लोग सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ें और उस लक्ष्य को पाएं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।